हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आज मैं आपको बताऊंगी कि 18 साल के बाद होने वाले हैं राहु महाराज बेकाबू। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनके बेकाबू होने की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, लव लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे या हेल्थ पे क्या असर पड़ने वाला है। और इसका असर जो है वो 2026, ठीक है, 2026 अगस्त तक रहेगा। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या इसका बदलाव होगा। ओके, चाहे कुछ भी हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब बताऊंगी बहुत सरल वे में। एस्ट्रोलॉजी कार्ड है और रेमेडीज़ है, रिचुअल्स है, सब पता चलेगा। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसका क्या उपाय है वो भी पता चलेगा। सो जल्दी से पहले फैमिली मेम्बर बन जाओ, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से बन जाओ। देखो 12-12 की एनर्जी है, 12-12 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग आते रहेंगे, तो कनेक्ट रहो, ठीक है। ऑलराइट, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। रीडिंग बिल्कुल दिल खोलकर देखना है। अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी, ओके। और देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो। देखो, एक बात मैं फिर से आपको बता दूँ कि पर्सनलाइज रीडिंग जो है ना, वो आपकी पेड होती है और फ्री नहीं होती है, क्योंकि किसी की भी पर्सनलाइज रीडिंग हो रही है ना, तो उस पर बहुत एनर्जी लगती है, समय लगता है, ठीक है। तो आप जब भी रीडिंग ले, पे करके लो, ठीक है। और परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी, इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगे। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ रीडिंग, लेकिन बहुत परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ओके। जैसे कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हीलिंग कराना हो, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना, कुछ भी, सब पता चलेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो, जब ये बदलाव होता है ना, राहु में बदलाव, तो या तो चीज़ें बहुत बिगड़ती भी है या तो बहुत अच्छी भी हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बिगड़ भी सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको सिर्फ टैरो रीडिंग ऐसा नहीं कि फ्यूचर बताता है, ये आपको गाइड भी करता है, इसलिए बहुत सरल सिंपल वे में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे यंत्र वगैरह नहीं, बस मैं सिंपल वे में समझा रही हूँ। आपकी लाइफ थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती है, टॉक्सिक लोगों के बीच में रहोगे, ऐसे माहौल में जाओगे, हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, फॉरेन में चले जाएं, नई कल्चर में चले जाओ जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड प्लेस है, हद से ज़्यादा है, ठीक है, हो सकता है। या फिर वैसे लोगों के बीच में रहो, जो प्लेस तो बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ के लोग जो है वो हद से ज़्यादा ही मॉडर्न है, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। तो वैसे कुछ माहौल में जा सकते हो जहाँ पे आपको वो रहन सहन शुरू में पसंद नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे ढलने लगोगे, लाइफ आपकी टॉक्सिक हो जाएगी और आपको पता भी ना चले, और आप अपने पेरेंट्स से भी कट जाओ, दूर हो जाओ। तो इस तरह की कुछ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वाली हैबिट से बचना है, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना है कि सबके ट्रू कलर को देखते हुए चलना है, कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए बुरा है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा टॉक्सिक हैबिट, मेरे अंदर टॉक्सिक हैबिट डालने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, राहु हो रहे बेकाबू, तो इस वजह से चीज़ें, आपके जो काम है वो फटाफट हो रहे हैं, लेकिन इसी फटाफट काम में भी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। एक्सेसिव स्पीड मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक्सेसिव स्पीड को पकड़ने वाले हैं, ठीक है, किसी भी काम को लेकर, जैसे पढ़ाई हो गया, जॉब हो गया, हर चीज़ फटाफट होने वाला है। और जो भी रिस्ट्रिक्शन था, जैसे फैमिली का, पेरेंट्स का, किसी तरह का, हस्बैंड का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, कुछ लोगों के तो बच्चे होते हैं कि अपने पेरेंट्स को कंट्रोल में किया रहता है, ठीक है। तो वैसे अगर कुछ सिचुएशन है तो उससे आप, उस डिफ़िकल्टी, उस स्टकनेस से, चाहे घर में हो या वर्क प्लेस पे, उससे आप बाहर निकलोगे, ठीक है। ये चीज़ है। अभी आगे आने वाले 12 दिन के लिए तो कम से कम कोई भी नई चीज़ को शुरुआत, लाइक हाथ ही नहीं लगाना है, कुछ नया शुरू नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और वैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ अर्जेंट काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अर्जेंट में फटाफट बहुत सारे आपके काम होने वाले हैं, ठीक है। कहीं जैसे अर्जेंटली आपको कहीं जाना पड़ सकता है, किसी की शादी में हो, किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो गया हो, इस तरह की कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बहुत फटाफट आपको बहुत सारे काम करने हैं। साथ साथ यूनिवर्स भी आपके सारे काम फटाफट कर रहे हैं, पर इस बात का ध्यान रखना है कि काम को ऐसे तरीके से करो कि सच में सही वे में वो कंप्लीट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई सीरीज़ देखना शुरू किए जिसका 12 एपिसोड है, और आपने पहला पहला उसका एपिसोड देखा और आपको लगा कि अब सबको थोड़ा स्किप करके देखते जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हो, मेरी ही वीडियो देख रहे हो, चैनल पे ही देख रहे हो, अब लास्ट पहले के 1 मिनट देखोगे, लास्ट के 1 मिनट देखोगे, बीच वाले खा जाओगे, तो फिर दिक्कत ही होगी ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली आपको अपने काम भी
अच्छे तरीके से करने हैं, पूरी चीज़ों को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आगे का किया, पीछे का किया, बीच का गायब, ऐसे नहीं। तो ऐसे आपको फ्रूटलेस रिज़ल्ट मिलेगा। तो कुछ-कुछ गलतियाँ जो है हड़बड़ी में ना करें, ऐसा यहाँ पे राहु आपसे करवा सकते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। आपको समझाने की बहुत कुछ कोशिश करेंगे और बहुत कुछ सिखाया जाएगा आपको। इस दौरान, इस पीरियड में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक ये चीज़ है कि आप मेहनत बहुत करते हो, मेहनती हो सकते हो। शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, ठीक है? शॉर्टकट की चीज़ों से बचना है। दूसरी बात, यहाँ पे आप मेहनती इंसान हैं और आप मेहनत बहुत किए हो, लेकिन अब आपको लगता है कि जो मैंने मेहनत किया ना, इसका कोई कोई देखता नहीं, मेरे इस रिज़ल्ट को कोई देखता ही नहीं है, ठीक है? क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का? क्यों करूँ मैं इतनी मेहनत? मैं क्यों करूँ? ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़रूर, ज़रूर आपका जो इंडिविजुअल एफ़र्ट जो आपने लगाया ना, उस वजह से हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो बिहाइंड द सीन, पर ये हो रहा है कि आपको एक बहुत बड़ा प्रमोशन और अच्छा वाला रेप्यूटेटेड पोजीशन मिलने वाला है अपनी कंपनी में, ठीक है? इसलिए जो कर रहे हैं शांति से आप कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी डेविल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? सो डेविल की एनर्जी है, तो ये डेविल की एनर्जी आपके अंदर की डेविल को नहीं दर्शा रहा, ठीक है? हाँ, बाहरी कुछ डेविल की एनर्जी, जैसे बाहरी लोग, मैंने पहले ही बता दिया, टॉक्सिक चीज़ें आपके अंदर डालने की कोशिश करना, टॉक्सिक बिहेवियर डेवलप करना। कुछ नए कल्चर में जा रहे हो तो ज़्यादा नए कल्चर से कुछ ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोई नए कल्चर में जा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप फॉरेन जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा हो सकता है, तो वहाँ की कुछ जो कल्चर है, अच्छी चीज़ों को आप सीखिए, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं उस वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा आपको अपने रूट से कनेक्टेड रहना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरे कल्चर को सीखना आपके लिए थोड़ा-सा हार्मफुल हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिजिड रहें, मैंने पहले ही बोल दिया, आप फ्लेक्सिबल रहो। अच्छी चीज़ें सीखनी है, बुरी चीज़ों को एकदम त्याग करना है। जैसे एडिक्शन हो गया, ठीक है? छोटी-छोटी बातों पे डिप्रेशन हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गया, लड़ाई-झगड़े हो गया, चीटिंग करना, लाइक दूसरों को आप देख रहे हैं कि बहुत वॉयलेंट है तो आप भी वॉयलेंट हो जा रहे हो, अब्यूसिव हो जा रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस बीच आपको थोड़ा शिट जैसा फ़ील हो सकता है, अकेला भी फ़ील हो सकता है, कोई हार्ट ब्रेक भी कर सकता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा रिश्ता बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, फिर भी तार नहीं जुड़ पा रहे हैं। कार्मिक लेसन भी रिलीज़ होगा जिसकी वजह से थोड़ा-सा अनहैप्पीनेस आपको फ़ील हो सकता है, ठीक है? ये भी पॉइंट है। कुछ सीक्रेट्स आपको दबाने पड़ सकते हैं, छुपाने पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में कुछ लोगों से बचने के लिए आपको फेक बिज़ी दिखाने की कोशिश करनी पड़ सकती है, ठीक है? कुछ बैड न्यूज़ भी मेबी आप सुन सकते हैं। इसलिए आप जहाँ भी अच्छी चीज़ें चाहते हैं, वहाँ-वहाँ उस चीज़ के लिए आपको सही-सही, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करना होगा। फ़ेक लोगों से बचना है, ठग से बचना है, ठीक है? कहीं भी जगह पे जा रहे हो, कोई न्यू प्लेस पे जा रहे हो, कोई एक्सप्लोर करने जा रहे हो, ठीक है? कोई अच्छी जगह पे जा रहे हो, सुंदर से प्लेस पे जा रहे हो, टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो, ठग लोगों से आपको बचना है। आपकी डिस्कवरी भी होगी और आपकी अवेकनिंग भी होगी, ठीक है? ये सारी बातें हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग लीजिए और जानिए कि जिससे आपकी शादी होगी वो कौन है, करियर कैसा होगा, जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो इंसान सही है या नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। ओके, बाय, टेक केयर।